सन, मान लीजिए इसमें आती हूँ, किसी का भी सन हाँ लिब्रा में हो 5 डिग्री का, तो उसका नक्षत्र क्या बनेगा, बताओ। मैम असली मैम मेरे को नहीं समझ में आया मैम। वो जो देखिए, आप कैलकुलेट कर रहे थे ना, मुझे हाँ नहीं वो समझ में ये आया। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर 5 डिग्री का कहा जा रहा है तो 0 से लेकर 6 डिग्री, 5 डिग्री किसके बीच में आ रही है, ये चीज समझिए। 0 से लेके 6 डिग्री के बीच में 5 आ रहा है, तो सन का नक्षत्र कौन बनेगा, मार्स। क्लियर ओके। हुआ। वीनस मान लीजिए 19 डिग्री का है, 19 डिग्री का, तो उसका नक्षत्र कौन बनेगा, राहु। राहु। अगर मान लीजिए मर्क्यूरी लियो साइन में है 10 डिग्री का, तो उसका नक्षत्र कौन बनेगा, केतु। केतु। गुड। तो ये आपको याद करना है, ये बहुत इजी है, याद करना हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास मैम कोई मेरे कुंडली को ना आती थोड़ा है। सा, हाँ जी हाँ मैम, जी मैं एक बोलिए। बार करूंगा तो मुझे हो जाएगा, ये कोई बात बिल्कुल बिल्कुल। बस बेसिकली क्या है कि ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। वैसे तो आपको सॉफ्टवेयर में ये अवेलेबल होगा, सारी चीजें जो कैलकुलेशन है ना, वो सारी आपको एस्ट्रोसेज में भी मिल जाएगी, और जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसमें भी हो जाएगी। लेकिन बस ये थोड़ा सा नहीं। मैं आपको मैम समझा, मैम मैम ये सीखना है मैम, यही तो सीखना है मैम, जो यही कैलकुलेट मेन खुद चीज करना है। मैम तो। हाँ बिल्कुल। मैम यही सीखना है मैम। मैम ये फिर वो से समझा दूसरे। दीजिए। देखिए, हाँ अब मैम। मैं मार्स को लेती हूँ। मार्स मान लीजिए एक्यूरियस में 10 डिग्री का है, तो उसका नक्षत्र कौन बनेगा, नहीं मैम मुझे नहीं पता लग रहा। राहु बनेगा मैडम, और कौन बनेगा? एक्यूरियस में। एक में नक्षत्र कौन से आ रहे हैं, 3 ही तो नक्षत्र आ रहे हैं, जुपिटर सैटर्न मरक्यूरी। शनि। हम अब इसमें पाइसिस देखो में क्यों डिग्री देख रहे कौन सी हो आ आप? रही है। पाइसिस में क्यों देख रहे हो? मैम आपने बोल रहे हो एक्वेरियस में। ओके, सॉरी सॉरी मैम सॉरी, तो आप हाँ पाइसेस पाइसिस में में देख रहे पाइसिस देख। हो, में, राहु सॉरी। बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पाइसिस में राहु ही बनेगा। मेरा माइंड कहीं और था, सॉरी। हाँ, आप जी एक्वेरियस ले बिल्कुल लो अब। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। ओके। एक और मैं पूछ लेती हूँ। मून एरीज में 23 डिग्री का है, तो उसका नक्षत्र कौन बनेगा, वीनस। 23। हाँ ठीक है, और आपकी मैम कैलकुलेशन सही है, राइट 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 राइट, वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक परफेक्टली राइट। है, राइट। ठीक है, डन। समझ में आ गया। बेसिकली हाँ अब मैम यही पता याद लग गया। करना है। देखिए, एरिस में 3 नक्षत्र आ गए, केतु वीनस सन। सन के बाद की जो जी। आ गई क्वांटिटी, टॉरस में सन मून मार्स। अगेन जेमिनी में जेमिनी। मार्स राहु जुपिटर। और कर्क कैंसर में कैंसर। जुपिटर सैटर्न मरक्यूरी। 1 2 राइट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 राशि हमारे हाथ में आ गई। बिल्कुल मैम। अब 12 राशि के अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशन करो। एक में केतु, केतु वीनस सन, सन मून मार्स, मार्स राहु जुपिटर, एंड जुपिटर सैटर्न मरकरी। सेम, केतु वीनस सन, सन मून मार्स, मार्स राहु जुपिटर, जुपिटर सैटर्न मरकरी। केतु वीनस सन, राइट। सन मून मार्स, मार्स राहु जुपिटर अरे मैम, मरकरी। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़नी, ये तो बस आपको पता होना नहीं चाहिए, याद करने, नहीं पता सॉफ्टवेयर में है अपने को काम सागर करना पता जी, होना चाहिए। सागर जी इसको याद करोगे ना तो बेस्ट है। वैसे तो मैम वो सॉफ्टवेयर सब याद दे देता करना है, ही बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, जी मैम, लेकिन ये अगर याद याद हो ना तो। तो परफेक्ट माने देखिए जाओगे। मैम। कभी क्या होता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर ना हो, हमें कैसे पता चलेगा मैम उसका वही ना, नक्षत्र क्या है। देखो मैम मैं कहीं पे भी हम्म। बैठा हूँ, मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है मैम, और मेरे पास कोई आ गया है मैम जो कह रहा है मेरे को ये चीज देखनी किसी है। ने कागज मैम वाला मैं आपको पकड़ा कैलकुलेट दिया ना, कैसे करूंगा। कागज वाली कुंडली मैम पकड़ा दी ना, तभी तो मैं बैठे कह रहोगे रहा हूँ फिर। मुझे ये सीखना है। मैम वही मैं कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ मुझे ये सीखना है मैम, कि ये कैसे करते हैं कैलकुलेशन।
तो ये कैलकुलेशन इसी तरह कैलकुलेशन से ही तो है। करते हैं, इसको समझना है। आगे सबलॉट की कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से होती है, कि सबलॉट को किस तरह से मैम डिवाइड मैंने करेंगे, आपसे क्या टाइम पीरियड है। मैम आपको मैंने कहा था ना शुरू में एक बार कि मैम आपको कैलकुलेट करना सिखाओगे क्या। मैंने आपको पूछा था ना मैम शुरू शुरू में। वो इसीलिए जी पूछा था यार मैंने आपसे। जी। तो अभी शुरुआत में हम कैलकुलेशन ही करेंगे। ये 2-3 क्लासेस हमारी कैलकुलेशन पे ही जाएगी, 1-2 क्लासेस और। राइट राइट मैम, राइट मैम। ठीक है जितनी ना। मर्जी। उसके बाद फिर राइट मैम। प्रोडक्शन पे आएंगे। ठीक अब मैम। इस पीडीएफ को अच्छे से समझना है और याद करने की कोशिश करना है, क्योंकि देखो मैंने इसमें अब नक्षत्र तो नहीं कराया, 27 नक्षत्र मैंने नहीं कहा याद करो, लेकिन इसको करना याद इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। मैम, बिल्कुल मैम। सीक्वेंस याद होनी चाहिए आपको। सबसे पहली बात तो ये वाली, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। सोनिया जी को तो याद है, शालिनी जी आप भी याद कर लीजिएगा। चरण इस तरह से डिवाइडेड हुए, ये चीज याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। राइट मैम। देन इस तरह से ये याद रखिए। सब लौट जाते हैं। जब इसको Yes, आप ma'am। करोगे ना रिटर्न में तो याद हो जाएगा। बिल्कुल मैम। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का। मैम गौरव जी बोलते थे सूत्र दूंगा, बस सूत्र एक बार पकड़ लो, फिर उससे आगे कैसे करना है वो तुम्हें पता लग जाएगा, वो मुझे तो बोलता था। गौरव जी है क्या। नहीं है, नहीं है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ उनकी कोई बोलते थे। क्लास थी मैं एक्चुअली, वो सिद्धार्थ कभी चले गए। सिद्धार्थ जी मैं आपको ना सूत्र दूंगा, ये सूत्र पकड़ लो बस, इसको इसको आपको यहाँ से पता लगेगा। मैं ठीक है सर। फिर आप सूत्र ही पकड़ो। सूत्र बहुत पकड़ते हैं, ये सूत्र मैंने दिया इसको पकड़ लो बस, आपको पता लग जाएगा। मैं ठीक है जी। रेट्रोग्रेशन का लास्ट टाइम मेरी जो क्लास में बात हुई थी, रेट्रोगेशन जो प्लैनेट है वो रिजल्ट देते हैं, ये चीज समझ लीजिएगा। ये नहीं है कि रेट्रोगेशन रिजल्ट नहीं देते हैं। जो मना करते हैं मैं उनकी बातों पे नहीं आ रही हूँ, मैं साफ कहती हूँ, रेट्रोगेशन रिजल्ट देते हैं। देते हैं मैम। जो प्लैनेट होगा वो रेट्रोगेशन रिजल्ट देगा, खत्म नहीं करेगा। रिजल्ट क्या होगा, अच्छा या बुरा, वो किस हाउस से बिलोंग करता है वो। अगर अच्छे नंबर्स दे के लेके बैठा है, यानी कि अच्छे हाउसेस को देख रहा है या उससे लिंक बना रहा है, तो अच्छा रिजल्ट देगा, और बुरे हाउस को देख रहा है तो बुरा रिजल्ट देगा, लेकिन स्लोली देगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, वो जो भी रिजल्ट देगा वो स्लोली ही देगा। बाकी जो कह रहे हैं मैं उस बात में नहीं आऊंगी। नहीं मैम, पर एक बात है ना मैम, आप एक चीज देखो, अगर रेट्रो रेट्रो प्लैनेट से रिजल्ट ना देते हो तो मैम आप देखो कि केतु और राहु दोनों ही रेट्रो ही रहते हैं मैम। आप ये बताओ उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। बिल्कुल जब हम बिल्कुल कुंडली देखने बैठते हैं सबसे पहली नजर हमारी आती है इसका राहु और केतु कहाँ पे है। बिल्कुल। और वो जैसे कोई हाउस से, प्लेनेट जिस नहीं हाउस से दिखता लिंक बना के बैठे हैं वैसा ही रिजल्ट देंगे। वैसा ही रिजल्ट दे। जी। तो जब मैं और वो इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट में रेट्रो होंगी ना, रहते तब वो आपको क्लियर होगा कि किस तरह के रिजल्ट होंगे, किस तरह के नहीं होंगे। हैं। बिल्कुल मैम। तो अब क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, और होमवर्क यही है। राइट मैम। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, लास्ट वीडियो मेरी किसने देखी थी। सबने देखी थी, मैंने कहा था एक मिस्टेक है। मैम किसी ने पकड़ी मिस्टेक। मैम वो मेरे को समझ नहीं आई मैम, आपने कौन सी मिस्टेक बोल रहे थे। अब मैंने मैंने देखी तो, बट मतलब मेरे को दिमाग में आई नहीं बात कुछ ना, कि कहाँ मैंने पे मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे फादर था, इधर फादर है, अभी भी मैं ना मैंने उसको मैं नहीं एक्चुअली बदला है। फोन के ऊपर देख रहा हूँ। कहाँ पे मैम, कहाँ पे जा रही है। 9th हाउस फादर है, तो दादाजी हम किस हाउस से देखेंगे। मैम फादर के बताइए। फादर। किस हाउस से देखेंगे, काउंट करिए। वहां से 9वां घर। 9 10 कहाँ पर 11। आएगा। 9th। फिफ्थ मैम हाउस में। 5th हाउस। मैम 5th हाउस से। 5th हाउस, और मैंने यहाँ पे पीडीएफ में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी ने नोटिस नहीं करा। मैंने इसलिए कहा था कि मैंने एक मिस्टेक करी है, जरा पढ़ो, क्योंकि पता चले कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। नहीं मैं सुन रहा था एक्चुअली ना, वो आप जो बोले जा रहे थे, मैं तो मैंने कहा बोल तो सही रहे हैं सारा, मैंने वो चीज का मेरे को ध्यान नहीं रहा। बिल्कुल। ठीक है ना। अब ये
फैमिली को कैसे देखना है ये समझ में आ गया कुंडली में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैम। सारे डाउट्स। फिर तो नहीं ठीक है, हाँ बोलिए क्योंकि समझ बोलिए। फादर के बाद मदर आएगी, तो मदर जो है यानी मेरी दादी, तो दादी पांचवें घर में आनी चाहिए 90 के बाद, तो 10, 11, 12, 13, 14 यानी यहाँ पे आनी चाहिए। नहीं नहीं दूसरे नहीं 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 नहीं, ना, दादी फोर्थ हाउस, दादी फोर्थ हाउस, फादर की मदर है ना। हाँ, फादर के आपकी मदर 9 से भी 4th हाउस। पांचवें घर पे आएगी ना। नहीं, यहाँ से अगर फादर हम 9th हाउस से देखते हैं तो फादर की मदर को हम आगे बढ़ाएंगे 1 2 9 से 3 4th 4, हाउस। 12th हाउस। अच्छा, 12th हाउस हाँ, आएगा। 9 से बराबर बराबर। ठीक है ना। नेटिव मैं खुद हूं, यहाँ से मैं अपने मदर को देखूंगी तो मेरा मदर फोर्थ हाउस में आएगी, लेकिन फादर का मदर फोर्थ हाउस से देखेंगे तो यहाँ पे। अब नानी को देखना है तो मदर की मदर है तो वो आ जाएगी 7th हाउस में। मतलब मैम हम अपने फोर फादर्स तक देख सकते हैं, लेकिन हमने लेके चलना है कि हमने अपने से लेके शुरू करना है हमेशा, कि बिल्कुल, मैं लेके यहाँ अपने पे से ही हूँ, शुरू करोगे तभी आपको मेरे क्लियर हो जाएगा फादर पॉइंट। मेरे फादर 9th हाउस, 9th हाउस से आगे उनका रिलेशन, ठीक है, फिर उनके रिलेशन से आगे अपने रिलेशन से फिर आगे उनका रिलेशन, और बिल्कुल। ऐसे चलेगा ये। जी राइट, जी, क्लियर हुआ। राइट मैम, राइट। ओके, एक तो ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि किस हाउस से किसको देखते हैं। दूसरा, जो सेकंड चार्ट है वो भी अच्छे से याद होना चाहिए। एक्टिविटीज, क्लोज एक्टिविटीज जो हमारी लाइफ की होती है। 1 सेकेंड, ये वाली, ये सारी क्लोज एक्टिविटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर सेकंड हाउस में हम स्पीच देखते हैं आ गई बेटा। तो सेकंड हाउस अगर खराब होगा, सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, अब बेसिकली यहाँ पे हम कस्पल सबलॉर्ड की बात करेंगे। हाँ? अगर वो क्या राहु लिखा या है? शनि से कनेक्ट होगा तो कहीं ना क्या? कहीं मैम स्पीच एक मिनट खराब होगी। हिंदी मैम। में ना बापू की सिखा रहा है। एक अरे सेकंड, पास वॉइस किसकी डस्ट आ रही क्यों है। नहीं किया है? हाँ मैम, हाँ, वो बापू म्यूट की कर दो सीख है प्लीज आप। कोई। हाँ कर दिया। अब सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे स्पीच का होता है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे हाउस की नहीं बात करेंगे, कस्प सबलॉर्ड की बात करेंगे। मैं कस्प भी बताऊंगी कि कस्प क्या होता है, आगे नेक्स्ट क्लास में होगा। लेकिन अगर मैम मान लीजिए कस्ट उस हाउस नहीं होता मैम। हाउस ही होता है बट हम उसे कस्प कहेंगे। अब केपी की लैंग्वेज में कस्प कहा जाता है। कस्प कहते हैं, कस्प हाउस, हाउस को ही तो कस्प बोलते हैं ना मैम, एक बिल्कुल कस्प 30 डिग्री का होता है। बिल्कुल, राइट। ठीक है ना। कस्प का सबलॉर्ड क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि उसकी जो खाने की आदत है वो क्या होगी, बोलने की आदत क्या होगी, ये चीज वो डिसाइड करेगा। अगर मान लो राहु या शनि है तो कहीं ना कहीं खाने में वो नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है या फिर कुछ अनहेल्थी फूड भी खाता होगा। बोलने का भी हम उससे डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसा बोलेगा, झूठ बोलेगा सच बोलेगा। राहु है तो डेफिनेटली झूठ बोलेगा। ये सारी बातें या आगे कुछ ना कुछ समझेंगे। छुपाएगा, मतलब झूठ बोलेगा ना बोल के हम ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ छुपाएगा, छुपाएगा। गलत बोलेगा, बैड लैंग्वेज यूज करेगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। बाई चांस किसी का क्वेश्चन आता है कि वो मेरे से कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, सेकंड मैम को देखेंगे। सैटर्न भी अगर, मैम अगर किसी का सैटर्न भी मैम अगर खराब होता है, वो भी मैम, जैसे कोई अगर गाली वगैरह देता है मैम, सैटर्न भी खराब होता है तो भी ये चीज बहुत आती है। बिल्कुल। मैम ये तो मैंने नोटिस की है चीज मैम। जी, ओके। यहाँ तक मैंने ये पूरी पीडीएफ आपको क्लियर कर दी है और इसकी जो कैलकुलेशन जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो मैं ठीक कर दूंगी, ठीक है ना। और फिर मैं अपलोड कर दूंगी दोबारा से। राइट मैम। बाकी आज क्लास फिर हम यही हुआ करते हैं। हो क्लियर हो गया होगा सारे डाउट्स। और जी कोई अगर मैम। डाउट्स है तो लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाकी इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको याद करने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। जब आप लिखोगे तो अल्टीमेटली याद हो जाएगा। बहुत ठीक इजी मैम। है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो क्लास ओवर करते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू मैम। थैंक वेलकम। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।